स्टडी विद नम्रता। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर सेकंड रहेगा स्टैंडर्ड 5 के लिए। ठीक है, तो लॉकडाउन में भी आप लोगों की समर वैकेशन चल रही है आजकल, तो खूब मजे हो रहे हैं, कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो ये हमारा जो हिंदू अरबिक नंबर है उसको हम लोग रोमन में कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने जाना होगा 39 तक के बारे में, है ना। फोर्थ में 39 तक के बारे में जाना होगा कि हाउ कैन वी राइट 39 इन रोमन न्यूमरल्स। आज हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे। कैसे लिखते थे 39? 10 10 10 39 ऐसा लिखते थे ना 39। आज हम लोग जानेंगे 40 से लेके 1000 के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि सपोज 1 है, ठीक है, ये सब 1 5 10 50 100 500 एंड 1000 ये जो है आप लोगों का बेस है। ठीक है, जैसे कि आप लोग 10 तक ही अभी पढ़े होंगे। जैसे कि ये जो सिंबल है यहाँ तक हम लोग अभी पढ़े हैं 4th स्टैंडर्ड में। तो उसके बाद जो इसका ये जो इसका बेस है, अब इसके 102 हो गया, 103 हो गया, 59 हो गया, 58 हो गया, ये सब उसका उसी बेस के आगे चलेगा, प्रोसीड होगा। ठीक है, तो 1 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये 1 का तो पता ही है आप लोग, स्टैंडर्ड 1 जो ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। 5 को V लिखते हैं हम लोग, 10 को X से डिनोट करते हैं, 50 L से चलेगा, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। ठीक है, कहने का मतलब है ये आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका बतलाती हूं मैं। ये हो गया 10 तक का, तो आप लोगों को पता ही है 50 100 500 LCD। LCD जो टीवी आता है, L स्टार्ट होगा LCD 50 100 500। ओके, और M तो है ही, M को तो याद करना ही पड़ेगा 1000। ठीक है, LCD M 50 100 500 1000। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। ये हो गया आपका हिंदू अरबिक, ये हो गया रोमन न्यूमरल्स। ओके, इसका कुछ रूल्स है, ये जानने के बाद भी कुछ रूल है जिसको आप यूज करके इसको डिनोट कर पाओगे बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में। फर्स्ट रूल क्या है? ये जो स्टार दिया है मैंने कि ये अपना कुछ इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इज नॉट अलाउड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, कोई सा भी सिंबल है, इसमें कोई सा भी सिंबल है, ये सब तो सिंबल ही हो गया ना, C V I जो भी आप लोग लिख रहे हो, ये जो सिंबल है आपको, आप उसको 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए। सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे कि अगर 39 है या फिर सपोज कि आपका 40 है, तो 40 को हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते थे, हो गया, ये 40 हो जाता है। लेकिन ऐसा आज हम लोग सीखेंगे 40 कैसे लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये 3 के बाद एक चौथा 4th का जो X जो डिनोशन है, इसका जो साइन है 10 का, वो हम लोग 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको आप लोग अगर मान लो कि अगर 150 लिखना है, ठीक है, 150 तो हो जाएगा। सपोज कि आप लोगों को 200 लिखना है, ठीक है, तो 200 में हम लोग L L L L ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, मतलब कि 4th का जो L आया वो अलाउड नहीं है रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर 100 का तो फिर होता ही नहीं, 100 का तो यूज ही नहीं होता कुछ, L को कितनी बार भी बढ़ा दे, है कि नहीं। तो आगे क्यों इसका हम लोग इसको जो है सो जानेंगे आज की, आगे ये क्यों बना। ठीक है, तो 3 टाइम से ज्यादा हम लोग इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज को। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग 4 लिखते हो, 4 लिखते हो ना, 1 भी ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये भी तो हो जाता 4। लेकिन हम लोगों ने फिर 5 के लिए इसके आगे हम लोग जो 5 है उसके साथ इसको करके हम लोगों ने लिखा है, मतलब कि 3 टाइम से ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हुई एक बात। नेक्स्ट क्या आपका इंपॉर्टेंट है? VLD
आर नेवर रिपीटेड। ठीक है, एक तो हुआ कि 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, और ऊपर से इसके बाद भी VLD जो है, मतलब कि ये जो 5 है और ये L50 है और ये जो 500 है, ये नॉट रिपीटेबल है, ये बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज कि आप लोगों को अगर 15 लिखना है तो 15 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये तो 3 टाइम ही हो रहा है, ये तो 3 टाइम हो रहा है ना, तो 15 हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे। बट ऐसे कभी लिखते हो 15? आप लोग नहीं लिखते हो। इसको कैसे लिखते हो आप लोग? ऐसे, ऐसे लिखते हो ना। क्यों? क्योंकि L जो है, V, L और D जो है वो रिपीट नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक बात हो गई। या फिर मान लो कि अगर 100 लिखना है आप लोगों को, अगर 100 लिखना है तो हम लोग इसको L का क्या है 50, L और L ये लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं लिखेंगे तो 3 से कम ही हो रहा है, 3 टाइम रिपीटेशन से कम ही हो रहा है, लेकिन फिर भी 100 के लिए C बना हुआ है। क्यों? बिकॉज L हो गया और V और D ये है, ये कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुई बात, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए इसके आगे का जो रूल है हम लोग देखते हैं, वहां पे क्या है। ओके, इसके आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। If a smaller numeral is written to the right of a greater numeral, ठीक है, then the smaller is added to the larger one. Means कि अगर आपका कोई सा भी स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर न्यूमरल है, सपोज कि आई है, ठीक है, रिटन टू द राइट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल। ग्रेटर मतलब ये हमारा ग्रेटर हो गया और उसके राइट साइड में हम लोगों ने आई लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर में से स्मॉलर को ऐड करना है। ठीक है, मीन्स कि V का मतलब हो गया 5 और ये 1 दिया हुआ है +1, इसका मतलब हो गया 6। या फिर मान लो कि X और X दिया हुआ है, 20 का अपना दिया हुआ है, और इसके आगे एक स्मॉलर न्यूमरल V दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 + 10 + 5, देन आफ्टर इट विल बी 25। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई सा भी ग्रेटर न्यूमरल के बाद अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल है तो उसको ग्रेटर के साथ ऐड कर देना है। कब होना चाहिए वो स्मॉलर न्यूमरल? हमेशा ग्रेटर के राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? या फिर मान लो कि अगर हम लोग 1C है, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों का L है, C का मतलब क्या हुआ 100, L इससे स्मॉलर है, L का मतलब हो गया 50, देन आफ्टर इट विल बी 150। ठीक है, और इसके जस्ट ऑपोजिट अगर होता है, मैं भी बतलाती हूँ एक बार। ठीक है, इसके बाद का अगला क्या देखोगे, ऊपर वाले पे ध्यान मत देना, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले अच्छे से समझो नीचे वाले को। इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर न्यूमरल। ओके, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट साइड में ग्रेटर नंबर से ज्यादा रहने पे। अभी क्या मैं बोल रही हूँ कि स्मॉलर न्यूमरल अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में है, देन द स्मॉलर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वन। ओके, मीन्स कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोगों को 15 लिखना था तो x और v जो हम लोगों ने किया, तो इसको क्या किए 10, x का वैल्यू हो गया और v का वैल्यू 5, 15 हुआ। ठीक है, इतना तो समझ में आया। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि अगर स्मॉलर नंबर जो है वो ग्रेटर से लेफ्ट साइड में हो तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज कि अगर हमारा 8 लिखना है, ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा देख लो, मान लो कि v है, ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने i लगा दिया। ठीक, तो इस ग्रेटर कौन सा है 5, स्मॉलर कौन सा है और उसके लेफ्ट साइड में है 1, तो 4। इसका मतलब तो आप लोग जान ही रहे हो कि 4 आता है, और कैसे आता है ये भी पता हो गया कि क्यों आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। मान लो कि x लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके पहले हम लोगों ने
ऐसा लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रेटर कौन सा हो गया, x 10 हो गया और i उसके लेफ्ट साइड में है, स्मॉलर है, -1, देन आफ्टर इट विल बी 9। ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ, अगर ग्रेटर से राइट साइड में स्मॉलर है ऐड करना है, लेफ्ट साइड में स्मॉलर है माइनस करना है। ठीक, उसके बाद इसमें भी कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। देखो, द न्यूमरल v, l एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब कि v अगर हो लेफ्ट साइड में, l हो और d हो, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे 1 देखा ना, तो 1 को हम लोगों ने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 9। लेकिन कि किसी भी चीज में अगर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, अगर मान लो कि 15 लिखना है तो 15 को हम लोग x और ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, v हमारा पहले नहीं आएगा और v हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोज कि ग्रेटर हमारा x प्लस एक्स हो गया, 10 प्लस 10 हो गया और v इससे स्मॉलर है तो -5, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 5 15। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे बट दिस इज रॉन्ग, ये लिखने का तरीका नहीं है, बिकॉज v, l और d जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब कि वो पहले भी नहीं लिखाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो वो पहले भी नहीं लिखाएगा, तभी तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद उसको देखिए, i, ये जो लिखा हुआ है, i बोल लो 1 बोल लो जो भी हो, इस i होगा, i इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ l, c एंड d। अब नया क्या रूल आ गया कि l या फिर c या फिर d है तो इसके पहले हम लोग ये चीज नहीं लगा सकते, है ना, ये कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मान लो कि l है 50, ठीक, इसके पहले 1, 49 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये 49 लिखने का ये तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। वैसे ही 100 के पहले भी c हम लोग i नहीं लगा सकते हैं और d जो है इसके पहले भी जो हम लोग i यूज नहीं कर सकते हैं। तो भाई लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं कि कैसे लिख लेंगे। सपोज कि आपको 49 लिखना है, ठीक है, 49 का राइट क्या होगा लिखने का, 40 प्लस 9, ऐसा लिखेंगे ना, 49, 40 का क्या हो गया, 40 को हम लोग l का मतलब 50 और उसके पहले हम लोग x लगा देंगे तो ये 40 हो गया। ये हुआ ना भाई, l का मतलब 50 हुआ और x का मतलब 10 हो गया, इसका मतलब ये 40 हो गया। इतनी दूर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और देन आफ्टर 9 मतलब ix, ये हमारा 9 हो गया, ये तो 40 और प्लस 9 तो 49 हो गया। समझ में आ रही है बात? एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि 100 लिखना है, ठीक है, सपोज कि 100 लिखना है, 100 कैसा लिखेंगे हम लोग, सॉरी 100 तो हमारा होता है ये c, ठीक है। सपोज कि 99 लिखना है तो 99 का मतलब क्या हो गया, c के पहले ऐसे कर देंगे, ये 100 के पहले हम लोग 1 घटा दिए, 99 आ गया, ऐसे तो लिख सकते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 1 जो है, ये i जो है वो c, l और d के पहले हम लोग नहीं लगा सकते हैं, एंड ये जो मैंडेटरी है, ये रूल है, ठीक। तो इसको हम लोग 99 कैसे लिखेंगे, 99 लिख लेंगे हम लोग 90 प्लस 9, ये 99 हो गया। 90 को कैसे लिखेंगे, ये हो गया 100 और उसके पहले 10 लगा दिए तो 100 माइनस 10 हो गया ना, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, क्योंकि x तो जो उसका स्मॉलर है ग्रेटर से तो माइनस कर दिए, ठीक है। और प्लस 9 तो हम जान ही रहे हैं,
ये हो गया, देन आफ्टर इट विल बी 99, या फिर इसको आप लोग रोमन में लिख सकते हो XCIX, ये हमारा इसका न्यूमरल हो गया। ठीक है, बात समझ में आई है? आइए हम लोग कुछ, आप लोगों का ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और, ठीक है? ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर मैंने जो लिखा हुआ है हिंदी और अरबिक में, इसको न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो 63 है, मान लो 63 कैसे लिखोगे, पहले आप लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेना, 60 + 3। ठीक है, ये 63 हो गया। 60 को कैसे लिखेंगे हम लोग, L, ठीक है, L मतलब 50 और +10, ठीक है, +3, 1 2 3। समझ में आ रही है बात ना? ये L हो गया हमारा 50 और X इसके बाद स्मॉलर है, मतलब कि ऐड करना है 50 + 10 60, तो देन आफ्टर, और ये +3 हो गया यहाँ पे, L X 1 2 3, ये आपका हो गया 63। ठीक है, 518, इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे, 500 + 18, ऐसे ही लिखेंगे ना। 500 का कितना हो गया, D, इतना तो पता ही है कि 500 का D होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लोगे, ये रिक्वेस्ट है, ताकि मतलब एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, LCD 50 100 500 और लास्ट में M। ठीक है, ये D मतलब 500 हो गया। 18 को कैसे लिखोगे आप लोग, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो, 10 + 8, ठीक है ना, 500 + 10 + 8। ठीक है, तो ये D हो गया हमारा, 500 + 10 का क्या हो गया X, और 8 का क्या हो गया 5 6 7 8। ठीक है, तो बात इसका हो गया D X V 1 2 3। ठीक, समझ में आई बात? 495, अब इसको बताओ कैसे करोगे, 400 + 90 + 5, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग जरूर लिख लेना ताकि गलत ना हो। ठीक है, अब 400 का कैसे लिखेंगे भाई, ये बता दो, ऐसे लिख दो 1 2 3 4, चलेगा? 100 100 100 100 नहीं चलेगा भाई, क्योंकि 3 ही बार लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 400 को कैसे लिखेंगे, अगर कोई वैसा हो जहां पे आपको 3 बार से ज्यादा बार लिखने की जरूरत पड़ जाए, तो आप लोग उससे जस्ट जो बड़ा है उसको देखना। ठीक है, उससे फिर हम लोग माइनस करेंगे। 400 से जस्ट बड़ा क्या हो गया 500, तो 500 का हो गया D। ठीक है बात, D में हमको 400 लाना है, यहां पे पहले कर देंगे C। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? D के पहले हम लोग C कर देंगे। ये 500 लिखने का जो है, एक सेकेंड रुको थोड़ा सा, हाँ, ये 500 हुआ, ये 500 में -C कर दिए, मतलब 500 - 100, ये आ गया हमारा 400। ठीक है, प्लस क्या है 90 कैसे लिखेंगे भाई, जल्दी बता दो, 90 कैसे लिखेंगे, L और 90 लिखना है, 1 2 3 4 50 60 70 80 90। नहीं, ये x तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है। फिर हम लोग अभी बतलाया मैंने, 400 से जस्ट बड़ा मैंने 500 लिखा, अब 90 से जस्ट बड़ा 100 हो गया, 100 का ये C। ठीक है, C में एक पहले हम लोग 10 को कर देंगे माइनस। ठीक है, हो गया 90, मीन्स की C मतलब हो गया 100 - 10। यही बात हो रहा है ना, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, इधर भी वही काम हुआ था और इसको माइनस किया था। देन आफ्टर 5 मीन्स ये 5 हो गया, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पे लिख देती हूं मैं
CD, XC एंड देन आफ्टर V। ये हमारा क्या हो जाएगा 495। ठीक है ना। अब ये जो है रोमन में दिया हुआ है, उसको हिंदू अरबिक में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। C, C का क्या मतलब हो गया 100। X इसके बाद है, ऐड करना है, X मतलब 10, फिर से C है, फिर से प्लस C 100, फिर IX का मतलब हो गया 9 है ना, प्लस 9। अब इसको ऐड कर दो आप लोग, कितना हो गया 100 100 200 10 और 9 90 मीन्स की 200 9 गड़बड़ हो गया। अभी हम लोगों ने जाना था ना कि x जो है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, वो सॉरी c जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है ना अपना, तो इसको आप लोग रहने दो ताकि गलती का पता चले। ठीक है कि कहाँ पे गलती हो रही है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे c, ठीक, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होगा 10 और प्लस 9 ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी एक्सपेंडेड करोगे, अगर 219 को लिखना था तो हम लोग कैसे लिखते 200 प्लस 10 प्लस 9, ये हमारा करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना। तो ये मैंने जान के किया कि इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गलतियां हो जाती है सभी से। ठीक है, तो इसको आप लोग देखोगे कि क्या एक्सपेंडेड फॉर्म ये सही है। 100 के बाद फिर 10 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, नो इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। करेक्ट इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, C मतलब हो गया 100, ठीक है, फिर C के पहले X है ना, तो इसको क्या हो गया माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 90। अब तो क्लियर है। और IX मतलब ये 10 में एक हम लोगों ने घटाया है तो 9। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म सही हो गया। ठीक है, मीन्स की 100 हो गया, फिर 10s का आ गया, फिर 1s का आ गया। ओके ना, 199। अब इसका आंसर होगा 199। समझ में आ रही है ना बात। अभी जो ये फॉर्म लिखा है ये सिंपल में आप लोग ऐसे ही लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग देखोगे कि ना ये तो बार बार 10s आ रहा है, बार बार 1s आ रहा है, तो बार बार 100, एक लिखने का भी तो होता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, आप लोग तो पढ़ चुके हो। तो ये हमारा हो जाएगा 199। ठीक है, रोमन नंबर में गलतियां होती है बस इसी में। ठीक है, इसमें तो आप लोग फिर भी लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है और काम सही से करना है। ठीक है, ये हमारा 199। फिर इसको देखते हैं L का क्या मतलब हुआ, LCD 50, ठीक, X 3 टाइम है, 3 टाइम्स मीन्स की 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 30। ये 5 है, 5 के पहले 1 आया, मैंने घटाया 4। ये फॉर्म भी करेक्ट है। 50 प्लस 30 प्लस 4 कितना हो गया ये 84। ठीक है, तो बात इसको भी आप लोग एक ही साथ लिखोगे क्योंकि ये एक ही फॉर्म में आएगा। ये टेंस है ना, लेकिन मैंने इसे आपको एक्सपेंड करके बता दिया ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, फिर DCI, D का मतलब 500, C का मतलब 100, 1 का मतलब 1, 500 600 601। ठीक है, ये बात सही है। तो ये था हमारा रोमन न्यूमरल्स खत्म हो चुका है। और इसमें एक और याद रखने वाली बात है कि इसमें प्लेस वैल्यू, कोई इसका प्लेस वैल्यू का इसमें वैल्यू नहीं करता है। ठीक है,
जैसे हम लोग हिंदू अरबिक में तो प्लेस वैल्यू हम लोगों ने पढ़ाया लास्ट क्लास में, नहीं पढ़े होगे तो वीडियो अपना देख लेना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि रोमन न्यूमरल में प्लेस वैल्यू की कोई बात नहीं होती है। ठीक, तो ये आप लोग फटाफट कर लेना जल्दी जल्दी से। होप ये आपको वीडियो तो समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो ठीक है, वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग के बाद भी एक बार कुछ फन हो जाए। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टू गेट 9। अब बताओ इस 6 में हम लोग क्या माइनस करेंगे कि 9 आ जाए। 6 में कुछ माइनस कर सकते हो कि 9 आए, बोलो। चलो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये i और x जो बचा है दैट मीन्स कि ये 9 हो गया। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।